हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माय हीरो अकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। लेकिन उससे पहले तुम्हें पता ही है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो जल्दी से उसे क्लिक करो। तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 70। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंडेवर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वह हिमुरा फैमिली के पास अपनी शादी का प्रपोजल लेके जाता है और रे को देखकर कहता है कि वो औरत बिल्कुल बर्फ के जैसी थी। मेरी शादी भले ही बिल्कुल अरेंज मैरिज लग रही हो, लेकिन यह बिल्कुल एक क्वार्क मैरिज की तरह थी और इस शादी का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि एक ऐसा बच्चा दुनिया में आए जो कि ऑल माइट को भी सरपास कर दे। क्योंकि हिमुरा फैमिली की हालत अब ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे प्रपोजल को जल्दी से हाँ कर दिया। हालांकि रे इससे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली की भलाई के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रे हॉस्पिटल में एंडेवर से मिलने आती है, तो उसे देखकर वह पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वह जवाब देती है कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम अकेले ही नहीं हो जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। उसके बाद हमें तोया की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वह एंडेवर से कह रहा होता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं अपने क्वार्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। यह सुनते ही एंडेवर को डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि तोया के क्वार्क फैक्टर तो फ्लेम क्वार्क की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बॉडी उसकी मदर की साइड लेना चाहती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसकी बॉडी आइस को छोड़ के फ्लेम से ज्यादा ठंडी होना चाहती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उसे अपना क्वार्क यूज करने से रोकिए, नहीं तो वो अपनी फ्लेम से एक दिन खुद को ही जला लेगा। यह सुनकर एंडेवर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तोया अब ऑल माइट को सरपास नहीं कर सकता। फिर उसके कुछ सालों बाद शोटो पैदा होता है, जिसके पास वही क्वार्क होता है जो कि एंडेवर को चाहिए होता है। यह देखकर तोया बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और माउंटेन में जाकर अकेले ही ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन उसके हाथ बुरी तरीके से जल जाते हैं, जिन्हें देखकर एंडेवर कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि इस दुनिया में हीरो बनने के अलावा भी और बहुत से काम हैं। तो तोया जवाब देता है कि मेरी स्कूल में सभी हीरो एकेडमी में जाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं यह चीज समझ पाऊँ। यह कहकर वह शोटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडेवर उसे रोक लेता है और उसके बाद वह रे से कहता है कि आज के बाद शोटो बाकी लोगों के साथ नहीं खेलेगा और साथ ही तुम्हें तोया पर भी नजर रखनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रे तोया को रोकने की कोशिश करती है माउंटेन पर जाने से और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने फादर के अलावा भी बहुत सी चीजें देखनी चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो। तो तोया गुस्से में जवाब देता है कि आपको कुछ नहीं पता, आपकी फैमिली गरीब थी इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पे बेचा था। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है और माउंटेन पर जाकर ट्रेनिंग करने लग जाता है और जैसे जैसे उसकी बॉडी चेंज होती है, उसकी फ्लेम का कलर भी रेड से ब्लू होने लग जाता है और ये देखकर वह सोचता है कि इससे तो डैड बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। और यही सोचकर वह एंडेवर को कहता है कि अगली छुट्टी के दिन आप सके तो पीक पर आकर मुझसे मिलिए। तभी एंडेवर देखता है कि तोया ने अपनी बॉडी को बुरी तरीके से जला लिया है और वह रे को इसका जिम्मेदार समझकर उसे मारने लग जाता है और कहता है कि तुमने तोया को रोका क्यों नहीं। ये सब देखकर रे पागल हो जाती है और इसी के चलते वह शोटो का चेहरा जला देती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद तोया माउंटेन पर बैठकर रो रहा होता है, तभी उसकी आंखों से आग निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है। यह सब याद करके एंडेवर कहता है कि काश मैंने उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया होता, लेकिन तोया को मारने के बाद भी मैं पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए मैं बस शोटो पर फोकस कर सकता था। यह सुनकर नात्सु कहता है कि भले ही गलती तुम्हारी हो, लेकिन अगर काश मैंने तोया को थोड़ा समझाया होता तो वो आज दाबी में नहीं बदलता। तभी रे कहती है कि अब तुम्हारे पास दाबी से लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इन सब चीजों में शोटो ही था जिसे सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा। उसे पूरा हक था कि वो मुझे हेट कर सके, लेकिन उसने फिर से मुझे मॉम कहा, इसलिए शोटो ही हमारी फैमिली का हीरो है। तभी शोटो कहता है कि एक बार जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम सब मिलकर तोया को रोकने जाएंगे। और उसी वक्त हॉक्स और जिनिस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर बेस्ट जिनिस्ट रे से कहता है कि हमें दाबी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे ताकि हम उसे रोकने का तरीका ढूंढ सके और उसे पकड़ने के बाद हम उससे पूछ सकेंगे कि वो उस दिन कैसे बचा और दाबी के अंदर कैसे बदला। मीनवाइल हॉक्स शोटो के पास जाता है और एंडेवर से पूछता है कि क्या शोटो को भी तुम्ही ने जलाया था। तभी रे कहती है कि नहीं, वो मैं थी। यह सुनने के बाद हॉक्स एंडेवर से कहता है कि अभी इस हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया बिल्कुल ही नरक जैसी बन चुकी है, क्योंकि शिगाराकी, दाबी, तोगा, स्पिनर्स, कैप्टिक और 132 लिबरेशन फ्रंट मेंबर्स भाग चुके हैं और तो और टार्टरस के अलावा बाकी 6 प्रिजन भी तोड़ी जा चुकी हैं और उनके कम से कम 10,000 कैदी अभी शहर में खुले घूम रहे हैं।
और ये सब आतंक देखकर सारे हीरोज एक के बाद एक रिजाइन कर रहे हैं। ऊपर से सिविलियंस जो कि हीरोज पर से अपना विश्वास खो बैठे हैं, वो हथियार लेकर विलेन से खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, जिससे कि और भी ज्यादा डैमेज हो रहा है। और ये सब कुछ पिछले 2 दिनों में ही होने लगा है। तो जैसा कि तुम्हारी वाइफ ने कहा, अब तुम्हारे पास लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले तुम्हारी नहीं है, इसलिए चलो हम तीनों टॉप हीरोज एक साथ एक टीम बनाते हैं। यह सब सुनकर एंडेवर रोते हुए कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। उसके बाद हॉक्स एंडेवर से कहता है कि लेकिन सबसे पहले हमें दाबी और सबके बारे में पब्लिक को बताना होगा। मैंने रफली सोच लिया है कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है वो है वन फॉर ऑल। हमें इसके पीछे का सच जानना ही होगा। तभी एंडेवर डेकू के बारे में सोचता है, जो कि उससे कह रहा था कि शिगाराकी मेरे पीछे है, इसलिए शायद उसे शिगाराकी के बारे में कुछ पता हो। उसके बाद हॉक्स और बेस्ट जिनिस्ट डेकू के पास जाते हैं और ईडा से कहते हैं कि हमें डेकू से मिलना है। तो वह जवाब देता है कि अभी ऑल माइट ने हम सबको बाहर रहने के लिए कहा है। यह सुनकर हॉक्स सोचने लग जाता है कि एंडेवर ने कहा था कि शिगाराकी डेकू के पीछे है और अब तो ऑल माइट भी यहाँ पर है, लेकिन आखिर ये वन फॉर ऑल है क्या? उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल माइट डेकू से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम वन फॉर ऑल के पुराने यूजर से बात कर रहे हो, लेकिन तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।